हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सीएसआर का जो एग्ज़ाम था हमारा 25, 26, 27, वो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे डाउट आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे कि सर एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है आपके एग्ज़ाम की। ठीक है, क्योंकि कितने दिन हमें मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमारे साथ हुई है। पोस्टपोन होने की वजह से आज अच्छा हुआ कि उन्होंने एग्ज़ाम नहीं लिया पहले, है ना। एग्ज़ाम लिए बाद अगर कैंसिल करते तो बहुत ज़्यादा इशू होते थे, क्योंकि आप लोगों की मेंटलिटी और ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी। अभी हम इसको पॉजिटिवली इसलिए लेंगे क्योंकि जिन एस्पिरेंट की प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई थी, मान के चलो, या जिनको रिवीजन की और रिक्वायरमेंट थी, कुछ एस्पिरेंट ने प्रॉपर मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, तो इस पोस्टपोन एग्जामिनेशन को हम एक पॉजिटिविटी में लेते हैं, क्योंकि अपने अंदर एक निगेटिविटी नहीं आने देना है हमें। ठीक है, क्योंकि कश्ती में अगर सुराख हो जाएगा तो वो समंदर में डूब जाएगी, है ना। तो अपने अंदर हमें निगेटिविटी को तो आने नहीं देना है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, अब जो भी चीज़ आपको मिली है, जो भी टाइम आपको मिल रहा है, इस टाइम के अंदर आपको अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है, और ज़्यादा अच्छे से केमिस्ट्री को सीखना है, और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मोर एंड मोर मॉक टेस्ट आपको देने हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। ठीक है, तो जैसे कि देखें, सबसे पहले तो यूजीसी का एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है। ठीक है, तो यूजीसी का उन्होंने एक्सपेक्टेड बताया है कि 10 जुलाई के आसपास उनका एग्जामिनेशन हो सकता है ना, 10 जुलाई के आस, यानी सीएसआर का जो एक्सपेक्टेड मुझे लगता है कि 15 जुलाई से 18 जुलाई के आसपास आपको ये एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उनको ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते हैं वो, है ना। मंथ मंथ नहीं खींच सकते हैं, उनको इसी 20 दिन के अंदर इस एग्जामिनेशन को लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ़ सीट्स भी बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि पहले तो नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, और अगर वो 2-4 महीने आगे ले लेते हैं एग्जामिनेशन को, ठीक है, तो फिर नंबर ऑफ़ सीट्स उनको बढ़ानी पड़ेगी, जीआरएफ की सीट्स बढ़ानी पड़ेगी, एलएस की सीट्स उनको बढ़ानी पड़ेगी, राइट। तो अगर उनको सबसे पहले एग्ज़ाम लेना है तो इसी 20 डेज़ के अंदर एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाना पड़ेगा। यानी आज से देखा जाए तो हम 15 टू 18 जुलाई के आसपास आपका जो एग्ज़ाम है वो एक्सपेक्टेड बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन हो सकता है। इसलिए आपको लूज़ नहीं होना है, यानी यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि फोकस लूज़ कर दे रहे हो आप, कि मैं प्रिपरेशन अब आराम से करूँगा। जो स्ट्रेटजी आपने फॉलो करी थी 25, 26, 27 के लिए, वही स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहना है। ठीक है, वही स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करते रहना है, ध्यान में रखिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, राइट। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज द डूइंग योर बेस्ट टुडे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि एग्जाम की जो डेट आएगी वो तो आ ही जाएगी आपके पास, ध्यान में रखिए, बट आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। और जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी तो आपको डर नहीं रहेगा कि एग्ज़ाम कभी भी आ जाए, एग्ज़ाम डेट कौन से भी टाइम आ जाए। बट एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 जुलाई के आसपास आपकी एक्सपेक्टेड डेट होने वाली है बच्चों। तो आपको बिल्कुल भी अपने फोकस को लूज़ नहीं करना है, फोकस को बिल्कुल लूज़ नहीं करिए, और अपनी प्रिपरेशन जैसे आप अभी तक कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो ये एक अच्छी बात की है ना कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं बुलाया है, फिर वहाँ से आप, क्योंकि वहाँ से थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपका देखने के लिए मिलता था। बट अभी चलो एक हम समझ के चलते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है कि जो टॉपिक्स आपने परफेक्शन के साथ नहीं किए थे, उन टॉपिक्स को करने के लिए आपको टाइम मिला है, क्योंकि पोस्टपोन्ड हुआ है, कैंसिल तो नहीं हुआ एग्ज़ाम, है ना। पोस्टपोन्ड का मतलब है कि आगे बढ़ गया, एक्सटेंड हो गया है, तो आपको टाइम मिल गया है और अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, जो भी टॉपिक्स में आपको डाउट्स है वो आप पुट कर सकते हो। मैंने आपको पहला टेलीग्राम के ऊपर भी आप मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हो, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, नदीम सर टेक्स्ट, और जहाँ पे भी आपको डाउट्स आते हैं वहाँ पे भेजिएगा, डरने की कोई बात नहीं है ना। आई एम ऑलवेज विथ यू बच्चा, सारी सुपर कोचिंग की जो फैकल्टीज़ है आप लोगों के साथ है, तो आपको अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू रखना है। हम भी अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू रख रहे हैं, हम ऐसे नहीं कर रहे कि हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू नहीं रख रहे हैं। तो जो भी हमारे वाईटी के ऊपर सेशंस हो रहे हैं बच्चों, वो कंटिन्यू हो गए, और एक रिस्टार्ट सीरीज यानी सुपर रिवीजन सीरीज भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो हम स्टॉप नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे हम रुकने वाले नहीं हैं, हम तो करते ही रहेंगे, हम तो करते ही रहेंगे। ठीक है, डोंट वेरी। तो यहाँ पे जैसे कि हम बोले कि मैराथन, जैसे हमारे मैराथन चल रहे थे, सुपरसोनिक मैराथन्स, वो तो चल ही रहे हैं, साथ साथ में आपको ट्रिक सेशंस भी लेकर आया हूँ मैंने, जिससे आपको एक
अच्छे से समझ में आ जाए कि हम ट्रिकी मैनर के अंदर प्रॉपर रिवाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब बायो इनऑर्गेनिक का होगा अभी, उसके बाद आपके क्वांटम केमिस्ट्री का है, मैंने इनऑर्गेनिक के कंप्लीट ट्रिक्स हम ले रहे हैं, ऑर्गेनिक की कंप्लीट ट्रिक्स और फिजिकल कंप्लीट ट्रिक्स भी यहाँ पे आ जाएगी। तो हम तो रुकने वाले नहीं, क्योंकि हमें रिजल्ट निकालना है। और देखो, हार मत मानना बच्चों, है ना, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले लीजिए, ठीक है, निगेटिविटी की तरह नहीं। क्या अगर निगेटिविटी की तरह लोगे तो हम डिमोटिवेट हो जाएगी। और हमें हार नहीं मानना है, पढ़ना भी है, लड़ना भी है, दोनों भी करना है। पढ़ना भी है और लड़ना भी है, क्योंकि अपने हक के लिए हमें पढ़ना है, हमें जेआरएफ निकालना है, हमें अपनी लाइफ को बनाना है। जो पेरेंट्स के सपने हैं उनको पूरा करना है। और पेरेंट्स के सपने पूरे कब करेंगे? जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ अगर हमारे साथ गलत हुआ तो हम लड़ेंगे भी, ठीक है। तो डोंट वेरी बच्चा, आई एम ऑलवेज विथ यू। ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत भी रहे तो आप कमेंट करके मुझे बात कर सकते हैं, टेलीग्राम थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप कमेंट कर सकते हो, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके बात कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम रिप्लाई आपका करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, कंसिस्टेंसी फॉलो करिए, ट्राई करिए कि ऐसा मत सोचिए कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है ना, पोस्टपोन्ड हुआ है, नहीं, ऐसा है नहीं, है ना, पोस्टपोन्ड हुआ, आगे बढ़ा है सिर्फ। एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है ना। तो इसलिए आप रेडी रहिए अपने एग्ज़ाम के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए, और इसको पॉजिटिविटी में लीजिए कि आपको और परफेक्शंस के साथ टॉपिक्स को करना है, कि चाहे वो कैसे भी पेपर बना ले, कैसे भी क्वेश्चंस बना ले, आपसे वो बनने चाहिए, ठीक है। तो डोंट वेरी बच्चों, कुछ भी दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में पुट करिए, ठीक है। आई एम ऑलवेज विथ यू बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, अपना ख्याल रखें। और कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आपके दिमाग में हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।